जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 291 में है, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को रामा। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो रामा। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लखन जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तीहूं पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तीन कह कहिय नाथ किमी छीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक टेका। शंभु सरासनु कहुन ठारा, हारे सकल बीर बरियारा। तिनि लोक मह जे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहि हारी गयो करी फेरु। तेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। जय श्री राम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी थी। बानासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। और यहाँ दोहा नंबर 292 में है, ताहा राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल रामा। भंजऊ चाप प्रयास बिनु,
पंकज नाल श्री राम। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखें दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन, करी बहु विनय गवनु बन कीन। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनीत से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। अरे देव देखी तब बालक दो, अब नाखी तरावत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप भीर रस पागी। सभा समित राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहिया नीति ते मुदही काना, धर्मो बिचारी सबहि सुखुमाना। सभा समित राउ अनुरागे, दूतन दिन निछावरी लागे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मी जी भी, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दोहा नंबर 293 में है, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई रामा। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बोलाई श्री रामा। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दे दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि शोभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवे,
हसी पुनीत कौसल्या देवी, सुकृति तुम समान जग माही, भयहु न है को नेउ नाही, तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। जय श्री राम, जय श्री राम। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न ही होगा, होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र, और तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजा। फिर यहाँ दोहा नंबर 294 में है, चलहु बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई रामा, भूपति गमन भवन तब, दूतन वासुदेवाई रामा। और जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाजी सुनाई, सुनी संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी, प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सीखिनी सुनी बारिद बानी, मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी, लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, रही राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी, मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानीन तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चल विप्र बर आशीष देता। जय श्री राम। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई, जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं।
उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम जी लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले और मैं अब यहीं पे इस अध्याय में विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।